तो दोस्तों आज बात करते हैं इमिग्रेशन अपडेट की। यदि आपने यूनाइटेड स्टेट्स ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई किया है या उसे प्राप्त करने के लिए कतार में प्रतीक्षा कर रहे हैं, आपके ग्रीन कार्ड के प्रोसेसिंग की समय रेखा वीज़ा बुलेटिन डेट्स को चेक करने का सबसे अच्छा तरीका। दोस्तों हाल ही में जारी किए गए वीज़ा बुलेटिन में हमने देखा है कि कई कैटेगरीज के लिए बहुत ही धीमी प्रक्रिया हो रही है। तो आज के वीडियो में नवंबर 2021 फाइनल एक्शन डेट और डेट ऑफ फाइलिंग की डिटेल्स, परिवार के आधार पर दाखिल करने की तारीख प्रत्येक वीज़ा कैटेगरी को प्राथमिकता दें। सितंबर 2021 वीज़ा बुलेटिन के संदर्भ में आज के वीडियो में नवंबर 2021 प्रायोरिटी डेट मूवमेंट्स की क्या आशा है, तो देखते हैं वीज़ा बुलेटिन प्रेडिक्शंस फैमिली बेस्ड प्रेफरेंस वीज़ा कैटेगरीज। फर्स्ट, फाइनल एक्शन डेट फॉर फैमिली स्पॉन्सर्स प्रेफरेंस केसेस। अब देखते हैं फैमिली स्पॉन्सर्स F1 इमिग्रेंट वीज़ा कैटेगरी में नवंबर 2021 फाइनल एक्शन डेट के लिए क्या उम्मीद की जा सकती है और क्या मूवमेंट है। F1 वीज़ा कैटेगरी इंडिया, चाइना, मेनलैंड बॉन्ड जैसे देश के लिए सूचीबद्ध को छोड़कर सभी पर्याय क्षेत्र के लिए फाइनल एक्शन डेट एक्सपेक्टेड 1 दिसंबर 2014 टू 15 दिसंबर 2014 तक आगे बढ़ने की उम्मीद है। मैक्सिको F1 वीज़ा के लिए फाइनल एक्शन डेट एक्सपेक्टेड 15 जनवरी 1999 टू 22 मार्च 1999 तक आगे बढ़ने की उम्मीद है। फिलीपाइंस F1 वीज़ा के लिए फाइनल एक्शन डेट एक्सपेक्टेड 1 मार्च 2012 टू 15 मार्च 2012 तक आगे बढ़ने की उम्मीद है। अब देखते हैं फाइनल स्पॉन्सर F2A इमिग्रेंट वीज़ा कैटेगरी में नवंबर 2021 फाइनल एक्शन डेट के लिए क्या उम्मीद की जा सकती है और क्या मूवमेंट है। F2A इमिग्रेंट वीज़ा कैटेगरी के लिए चाइना, मेनलैंड बॉन्ड, इंडिया, मैक्सिको एंड फिलीपाइंस जैसे देश के लिए सूचीबद्ध को छोड़कर सभी प्रभारी क्षेत्र के लिए फाइनल एक्शन डेट करंट रहने की उम्मीद है। अब देखते हैं फैमिली स्पॉन्सर्स F2B इमिग्रेंट वीज़ा कैटेगरी में नवंबर 2021 फाइनल एक्शन डेट के लिए क्या उम्मीद की जा सकती है और क्या मूवमेंट है। F2B वीज़ा कैटेगरीज इंडिया, चाइना, मेनलैंड बॉन्ड फाइनल एक्शन डेट एक्सपेक्टेड 22 सितंबर 2015 टू 15 दिसंबर 2015 तक आगे बढ़ने की उम्मीद है। मैक्सिको F2B इमिग्रेंट वीज़ा के लिए फाइनल एक्शन डेट एक्सपेक्टेड 15 मार्च 2000 टू 15 मई 2000 तक आगे बढ़ने की उम्मीद है। फिलीपाइंस F2B इमिग्रेंट वीज़ा के लिए फाइनल एक्शन डेट एक्सपेक्टेड 22 अक्टूबर 2011 टू 8 नवंबर 2011 तक आगे बढ़ने की उम्मीद है। दोस्तों अब देखते हैं फैमिली स्पॉन्सर्ड F3 इमिग्रेंट वीज़ा कैटेगरी में नवंबर 2021 फाइनल एक्शन डेट के लिए क्या उम्मीद की जा सकती है और क्या मूवमेंट है। F3 वीज़ा कैटेगरी इंडिया, चाइना, मेनलैंड बॉन्ड जैसे देश के लिए सूचीबद्ध को छोड़कर सभी प्रभारी क्षेत्र के लिए फाइनल एक्शन डेट एक्सपेक्टेड 22 नवंबर 2008 टू 22 दिसंबर 2008 तक आगे बढ़ने की उम्मीद है। मैक्सिको F3 वीज़ा के लिए फाइनल एक्शन डेट एक्सपेक्टेड 15 मई 1997 टू 8 जून 1997 तक आगे बढ़ने की उम्मीद है। फिलीपाइंस F3 वीज़ा के लिए फाइनल एक्शन डेट एक्सपेक्टेड 8 जून 2002 टू 1 जुलाई 2002 तक आगे बढ़ने की उम्मीद है। अब देखते हैं दोस्तों फैमिली स्पॉन्सर F4 इमिग्रेंट वीज़ा कैटेगरी में नवंबर 2021 फाइनल एक्शन डेट के लिए क्या उम्मीद की जा सकती है और क्या मूवमेंट है। F4 वीज़ा कैटेगरी चाइना, मेनलैंड बॉन्ड जैसे देश के लिए सूचीबद्ध को छोड़कर सभी प्रभारी क्षेत्र के लिए फाइनल एक्शन डेट एक्सपेक्टेड 22 मार्च 2007 टू 22 अप्रैल 2007 तक आगे बढ़ने की उम्मीद है। इंडिया F4 वीज़ा के लिए फाइनल एक्शन डेट एक्सपेक्टेड 15 सितंबर 2005 टू 22 अक्टूबर 2005 तक आगे बढ़ने की उम्मीद है। फिलीपाइंस F3 वीज़ा के लिए फाइनल एक्शन डेट एक्सपेक्टेड 8 जून 2002 टू 1 अक्टूबर 2002 तक आगे बढ़ने की उम्मीद है। मैक्सिको F4 वीज़ा के लिए फाइनल एक्शन डेट एक्सपेक्टेड 8 फरवरी 1999 टू 22 मार्च 1999 तक आगे बढ़ने की उम्मीद है। अब देखते हैं
F1 इमिग्रेंट वीज़ा कैटेगरी में नवंबर 2021 डेट ऑफ फाइलिंग के लिए क्या उम्मीद की जा सकती है और क्या मूवमेंट है। अब आगे देखते हैं फैमिली बेस्ड वीज़ा कैटेगरी, डेट मूवमेंट्स, डेट ऑफ फाइलिंग, फैमिली स्पॉन्सर्स वीज़ा एप्लीकेशंस। F1 वीज़ा इंडिया, चाइना, मेनलैंड बॉन्ड जैसे देश के लिए सूचीबद्ध को छोड़कर सभी प्रभारीय क्षेत्र के लिए डेट ऑफ फाइलिंग एक्सपेक्टेड 15 मई 2016 टू 8 जुलाई 2016 तक आगे बढ़ने की उम्मीद है। मैक्सिको F1 वीज़ा के लिए डेट ऑफ फाइलिंग एक्सपेक्टेड 1 अगस्त 2000 टू 15 सितंबर 2000 तक आगे बढ़ने की उम्मीद है। फिलीपाइंस F1 वीज़ा के लिए डेट ऑफ फाइलिंग एक्सपेक्टेड 22 अप्रैल 2015 टू 8 अक्टूबर 2015 तक आगे बढ़ने की उम्मीद है। अब देखते हैं दोस्तों फैमिली स्पॉन्सर्स F2A इमिग्रेंट वीज़ा कैटेगरी में नवंबर 2021 डेट ऑफ फाइलिंग के लिए क्या उम्मीद की जा सकती है और क्या मूवमेंट है। F2A वीज़ा कैटेगरी के लिए चाइना, मेनलैंड बॉन्ड, इंडिया, मैक्सिको एंड फिलीपाइंस जैसे देश के लिए सूचीबद्ध को छोड़कर सभी प्रभारीय क्षेत्र के लिए डेट ऑफ फाइलिंग एक्सपेक्टेड 1 जून 2021 टू 1 अगस्त 2021 तक आगे बढ़ने की उम्मीद है। अब देखते हैं दोस्तों F2B इमिग्रेंट वीज़ा कैटेगरी में नवंबर 2021 एक्सपेक्टेड डेट ऑफ फाइलिंग के लिए क्या उम्मीद की जा सकती है और क्या मूवमेंट है। F2B वीज़ा इंडिया, चाइना, मेनलैंड बॉन्ड जैसे देश के लिए सूचीबद्ध को छोड़कर सभी प्रभारीय क्षेत्र के लिए डेट ऑफ फाइलिंग एक्सपेक्टेड 22 सितंबर 2016 टू 15 अक्टूबर 2016 तक आगे बढ़ने की उम्मीद है। फिलीपाइंस F2B वीज़ा के लिए डेट ऑफ फाइलिंग एक्सपेक्टेड 1 अक्टूबर 2013 टू 8 जनवरी 2014 तक आगे बढ़ने की उम्मीद है। मैक्सिको F2B वीज़ा के लिए डेट ऑफ फाइलिंग एक्सपेक्टेड 1 अक्टूबर 2000 टू 22 नवंबर 2000 तक आगे बढ़ने की उम्मीद है। अब देखते हैं दोस्तों फैमिली स्पॉन्सर्स F3 इमिग्रेंट वीज़ा कैटेगरी में नवंबर 2021 डेट ऑफ फाइलिंग एक्सपेक्टेड के लिए क्या उम्मीद की जा सकती है और क्या मूवमेंट है। F3 वीज़ा कैटेगरी इंडिया, चाइना, मेनलैंड बॉन्ड जैसे देश के लिए सूचीबद्ध को छोड़कर सभी प्रभारीय क्षेत्र के लिए डेट ऑफ फाइलिंग एक्सपेक्टेड 22 अगस्त 2009 टू 8 सितंबर 2009 तक आगे बढ़ने की उम्मीद है। मैक्सिको F3 वीज़ा के लिए डेट ऑफ फाइलिंग एक्सपेक्टेड 8 सितंबर 2000 टू 1 अक्टूबर 2000 तक आगे बढ़ने की उम्मीद है। फिलीपाइंस F3 वीज़ा के लिए डेट ऑफ फाइलिंग एक्सपेक्टेड 1 अक्टूबर 2003 टू 22 नवंबर 2003 तक आगे बढ़ने की उम्मीद है। अब देखते हैं फैमिली स्पॉन्सर्स F4 इमिग्रेंट वीज़ा कैटेगरी में नवंबर 2021 डेट ऑफ फाइलिंग के लिए क्या उम्मीद की जा सकती है और क्या मूवमेंट है। F4 वीज़ा कैटेगरी चाइना, मेनलैंड बॉन्ड जैसे देश के लिए सूचीबद्ध को छोड़कर सभी प्रभारीय क्षेत्र के लिए डेट ऑफ फाइलिंग एक्सपेक्टेड 1 अक्टूबर 2007 टू 15 नवंबर 2007 तक आगे बढ़ने की उम्मीद है। इंडिया F4 वीज़ा के लिए डेट ऑफ फाइलिंग एक्सपेक्टेड 1 जनवरी 2006 टू 15 फरवरी 2006 तक आगे बढ़ने की उम्मीद है। मैक्सिको F4 वीज़ा के लिए डेट ऑफ फाइलिंग एक्सपेक्टेड 1 जून 1999 टू 15 जुलाई 1999 तक आगे बढ़ने की उम्मीद है। फिलीपाइंस F4 वीज़ा के लिए डेट ऑफ फाइलिंग एक्सपेक्टेड 1 फरवरी 2004 टू 8 मई 2004 तक आगे बढ़ने की उम्मीद है। अब देखते हैं फैमिली बेस्ड वीज़ा कैटेगरी एम्प्लॉयमेंट बेस्ड प्रेफरेंस केसेस में नवंबर 2021 फाइनल एक्शन डेट के लिए क्या उम्मीद की जा सकती है और क्या मूवमेंट है। EB1 वीज़ा कैटेगरी इंडिया, चाइना, मेनलैंड बॉन्ड जैसे देश के लिए सूचीबद्ध को छोड़कर सभी प्रभारीय क्षेत्र के लिए फाइनल एक्शन डेट एक्सपेक्टेड करंट रहने की उम्मीद है। मैक्सिको, फिलीपींस, वियतनाम, EL, सल्वाडोर, ग्वाटेमाला, हाउंडर्स जैसे देश के लिए सूचीबद्ध को छोड़कर सभी प्रभारीय क्षेत्र के लिए फाइनल एक्शन डेट एक्सपेक्टेड दोस्त लिस्टेड। अब देखते हैं
EB2 इमिग्रेंट वीज़ा कैटेगरी में नवंबर 2021 फाइनल एक्शन डेट के लिए क्या उम्मीद की जा सकती है और क्या मूवमेंट है? EB2 वीज़ा कैटेगरी मैक्सिको फिलीपाइंस जैसे देश के लिए सूचीबद्ध को छोड़कर सभी प्रभारीय क्षेत्र के लिए फाइनल एक्शन डेट एक्सपेक्टेड करंट रहने की उम्मीद है। EB2 वीज़ा कैटेगरी वियतनाम, एल साल्वाडोर, ग्वाटेमाला, होंडुरस जैसे देश के लिए सूचीबद्ध को छोड़कर सभी प्रभारीय क्षेत्र के लिए फाइनल एक्शन डेट एक्सपेक्टेड डोज लिस्टेड। इंडिया EB2 वीज़ा के लिए फाइनल एक्शन डेट एक्सपेक्टेड 1 सितंबर 2011 टू 8 जनवरी 2012 तक आगे बढ़ने की उम्मीद है। चाइना मेनलैंड बॉर्न EB2 वीज़ा के लिए फाइनल एक्शन डेट एक्सपेक्टेड 1 जुलाई 2018 टू 1 दिसंबर 2018 तक आगे बढ़ने की उम्मीद है। अब देखते हैं EB3 इमिग्रेशन वीज़ा कैटेगरी में नवंबर 2021 फाइनल एक्शन डेट के लिए क्या उम्मीद की जा सकती है और क्या मूवमेंट है। EB3 वीज़ा कैटेगरी मैक्सिको फिलीपाइंस जैसे देश के लिए सूचीबद्ध को छोड़कर सभी प्रभारीय क्षेत्र के लिए फाइनल एक्शन डेट एक्सपेक्टेड करंट रहने की उम्मीद है। EB3 वीज़ा कैटेगरी वियतनाम, एल साल्वाडोर, ग्वाटेमाला, होंडुरस जैसे देश के लिए सूचीबद्ध को छोड़कर सभी प्रभारीय क्षेत्र के लिए फाइनल एक्शन डेट एक्सपेक्टेड दोज लिस्टेड। इंडिया EB3 वीज़ा के लिए फाइनल एक्शन डेट एक्सपेक्टेड 1 जनवरी 2014 टू 8 जुलाई 2014 तक आगे बढ़ने की उम्मीद है। चाइना मेनलैंड बॉर्न EB3 वीज़ा के लिए फाइनल एक्शन डेट एक्सपेक्टेड 8 जनवरी 2019 टू 22 अप्रैल 2019 तक आगे बढ़ने की उम्मीद है। अब देखते हैं एम्प्लॉयमेंट बेस्ड अदर वर्कर्स इमिग्रेंट वीज़ा कैटेगरी में नवंबर 2021 फाइनल एक्शन डेट के लिए क्या उम्मीद की जा सकती है और क्या मूवमेंट है। एम्प्लॉयमेंट बेस्ड अदर वर्कर्स इमिग्रेंट वीज़ा मैक्सिको फिलीपाइंस जैसे देश के लिए सूचीबद्ध को छोड़कर सभी प्रभारीय क्षेत्र के लिए फाइनल एक्शन डेट एक्सपेक्टेड करंट रहने की उम्मीद है। अदर वर्कर्स इमिग्रेंट वीज़ा वियतनाम, एल साल्वाडोर, ग्वाटेमाला, होंडुरस जैसे देश के लिए सूचीबद्ध को छोड़कर सभी प्रभारीय क्षेत्र के लिए फाइनल एक्शन डेट एक्सपेक्टेड दोज लिस्टेड। इंडिया वर्कर्स इमिग्रेंट वीज़ा के लिए फाइनल एक्शन डेट एक्सपेक्टेड 1 जनवरी 2014 टू 22 जुलाई 2014 तक आगे बढ़ने की उम्मीद है। चाइना मेनलैंड बॉर्न वर्कर्स इमिग्रेंट वीज़ा के लिए फाइनल एक्शन डेट एक्सपेक्टेड 1 फरवरी 2010 टू 1 जून 2010 तक आगे बढ़ने की उम्मीद है। अब देखते हैं दोस्तों एम्प्लॉयमेंट बेस्ड EB4 एंड कर्टेन रिलीजन वर्कर्स इमिग्रेंट वीज़ा कैटेगरी में नवंबर 2021 फाइनल एक्शन डेट के लिए क्या उम्मीद की जा सकती है और क्या मूवमेंट है। EB4 एंड कर्टेन रिलीजन वर्कर्स इमिग्रेंट वीज़ा इंडिया, फिलीपींस, वियतनाम, चाइना मेनलैंड बॉर्न जैसे देश के लिए सूचीबद्ध को छोड़कर सभी प्रभारीय क्षेत्र के लिए फाइनल एक्शन डेट करंट रहने की उम्मीद है। मैक्सिको EB4 एंड कर्टेन रिलीजन वर्कर्स इमिग्रेंट वीज़ा के लिए फाइनल एक्शन डेट एक्सपेक्टेड 1 मार्च 2020 टू 8 जून 2020 तक आगे बढ़ने की उम्मीद है। एल साल्वाडोर, ग्वाटेमाला, होंडुरस EB4 एंड कर्टेन रिलीजन वर्कर्स इमिग्रेंट वीज़ा के लिए फाइनल एक्शन डेट एक्सपेक्टेड 15 मार्च 2019 टू 15 मई 2019 तक आगे बढ़ने की उम्मीद है। अब देखते हैं दोस्तों एम्प्लॉयमेंट बेस्ड EB5 नॉन रीजनल C5 एंड T5 एंड रीजनल 15 एंड R5 सेंटर इमिग्रेंट वीज़ा कैटेगरी में नवंबर 2021 फाइनल एक्शन डेट के लिए क्या उम्मीद की जा सकती है और क्या मूवमेंट है। EB5 इमिग्रेंट वीज़ा इंडिया, मैक्सिको, वियतनाम जैसे देश के लिए सूचीबद्ध को छोड़कर सभी प्रभारीय क्षेत्र के लिए फाइनल एक्शन डेट करंट रहने की उम्मीद है। EB5 इमिग्रेंट वीज़ा फिलीपींस, एल साल्वाडोर, ग्वाटेमाला, होंडुरस जैसे देश के लिए सूचीबद्ध को छोड़कर सभी प्रभारीय क्षेत्र के लिए फाइनल एक्शन डेट एक्सपेक्ट दोज लिस्टेड। EB5 इमिग्रेंट वीज़ा चाइना मेनलैंड बॉर्न के लिए फाइनल एक्शन डेट एक्सपेक्टेड 22 नवंबर 2015 टू 22 दिसंबर 2015 तक आगे बढ़ने की उम्मीद है।
अब देखते हैं दोस्तों एम्प्लॉयमेंट बेस्ड EB2 इमिग्रेंट वीज़ा कैटेगरी में नवंबर 2021 डेट ऑफ फाइलिंग के लिए क्या उम्मीद की जा सकती है और क्या मूवमेंट है। चाइना मेनलैंड बॉर्न EB2 वीज़ा के लिए डेट ऑफ फाइलिंग एक्सपेक्टेड 1 सितंबर 2018 टू 8 जनवरी 2019 तक आगे बढ़ने की उम्मीद है। अब देखते हैं एम्प्लॉयमेंट बेस्ड EB3 इमिग्रेंट वीज़ा कैटेगरी में नवंबर 2021 डेट ऑफ फाइलिंग के लिए क्या उम्मीद की जा सकती है और क्या मूवमेंट है। EB3 इमिग्रेंट वीज़ा मैक्सिको, फिलीपाइंस, EL सल्वाडोर, गुआतेमाला, होंडुरास जैसे देश के लिए क्या सूचीबद्ध को छोड़कर सभी प्रभारी क्षेत्र के लिए डेट ऑफ फाइलिंग एक्सपेक्टेड दोज लिस्टेड। इंडिया EB3 वीज़ा के लिए डेट ऑफ फाइलिंग एक्सपेक्टेड 1 मार्च 2014 टू 22 अक्टूबर 2014 तक आगे बढ़ने की उम्मीद है। चाइना मेनलैंड बॉर्न EB3 वीज़ा के लिए डेट ऑफ फाइलिंग एक्सपेक्टेड 1 जुलाई 2019 टू 8 सितंबर 2019 तक आगे बढ़ने की उम्मीद है। अब देखते हैं एम्प्लॉयमेंट बेस्ड अदर वर्कर्स इमिग्रेशन वीज़ा कैटेगरी में नवंबर 2021 डेट ऑफ फाइलिंग के लिए क्या उम्मीद की जा सकती है और क्या मूवमेंट है। अदर वर्कर्स इमिग्रेंट वीज़ा मैक्सिको, फिलीपाइंस, EL सल्वाडोर, गुआतेमाला, होंडुरास जैसे देश के लिए सूचीबद्ध को छोड़कर सभी प्रभारी क्षेत्र के लिए डेट ऑफ फाइलिंग करंट रहने की उम्मीद है। इंडिया अदर वर्कर्स इमिग्रेंट वीज़ा के लिए डेट ऑफ फाइलिंग एक्सपेक्टेड 1 मार्च 2014 टू 22 अक्टूबर 2014 तक आगे बढ़ने की उम्मीद है। चाइना मेनलैंड बॉर्न अदर वर्कर्स इमिग्रेंट वीज़ा के लिए डेट ऑफ फाइलिंग एक्सपेक्टेड 1 मई 2019 टू 1 जुलाई 2019 तक आगे बढ़ने की उम्मीद है। अब देखते हैं दोस्तों एम्प्लॉयमेंट बेस्ड EB4 एंड कर्टेन रिलीजियस वर्कर्स इमिग्रेंट वीज़ा कैटेगरी में नवंबर 2021 डेट ऑफ फाइलिंग के लिए क्या उम्मीद की जा सकती है और क्या मूवमेंट है। EB4 एंड कर्टेन रिलीजियस वर्कर्स इमिग्रेंट वीज़ा इंडिया, फिलीपाइंस, मैक्सिको, चाइना मेनलैंड बॉर्न जैसे देश के लिए सूचीबद्ध को छोड़कर सभी प्रभारी क्षेत्र के लिए डेट ऑफ फाइलिंग एक्सपेक्ट दोज लिस्टेड। EL सल्वाडोर, गुआतेमाला, होंडुरास EB4 एंड कर्टेन रिलीजियस वर्कर्स इमिग्रेंट वीज़ा के लिए डेट ऑफ फाइलिंग एक्सपेक्टेड 15 मई 2019 टू 15 जून 2019 तक आगे बढ़ने की उम्मीद है। अब देखते हैं दोस्तों एम्प्लॉयमेंट बेस्ड EB5 नॉन रिलीजियस C5 एंड T5 एंड रीजनल 15 एंड R5 सेंटर इमिग्रेंट वीज़ा कैटेगरी में नवंबर 2021 डेट ऑफ फाइलिंग के लिए क्या उम्मीद की जा सकती है और क्या मूवमेंट है। EB5 इमिग्रेंट वीज़ा कैटेगरी इंडिया, मैक्सिको, फिलीपाइंस, EL सल्वाडोर, गुआतेमाला, होंडुरास जैसे देश के लिए सूचीबद्ध को छोड़कर सभी प्रभारी क्षेत्र के लिए डेट ऑफ फाइलिंग करंट रहने की उम्मीद है। EB5 इमिग्रेंट वीज़ा कैटेगरी चाइना मेनलैंड बॉर्न के लिए डेट ऑफ फाइलिंग एक्सपेक्टेड 1 दिसंबर 2016 टू 8 फरवरी 2017 तक आगे बढ़ने की उम्मीद है। दोस्तों मेरा प्रिडिक्शन 100% श्योर ही है ऐसा नहीं कह सकता, पर मैंने पहले के महीनों की वीज़ा बुलेटिन ट्रेंड्स को ध्यान में रखकर ये प्रिडिक्शन किया है कि काफ़ी हद तक सच हो सकता है। तो हाँ दोस्तों, फिर मिलेंगे और एक वीडियो के साथ, और मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करना और सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना मत भूलना।